जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है एड्स। हम जानेंगे कि एड्स क्यों होता है, किस प्रकार की बीमारी है और एचआईवी क्या होता है, पूरा हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि एड्स एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और एचआईवी का पूरा नाम होता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है दोस्तों। ठीक है, जिस व्यक्ति को एड्स हुआ रहता है, जैसे ही उसके शरीर में एचआईवी प्रवेश करता है तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्षीण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और जिस व्यक्ति को एड्स हुआ रहता है उसके लक्षण क्या क्या हैं, उस व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसको हेडेक होता है यानी सर दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है और शरीर पूरी तरह से क्या हो जाता है, एकदम क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति को एचआईवी या एड्स हुआ रहता है तो उसके शरीर की जो सेल्स हैं होती है T4 और TH पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन सी सेल है, लिम्फोसाइट्स की कौन सी सेल है, T4 और लिम्फोसाइट की T4 और TH सेल्स क्या हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो एड्स है, एड्स बीमारी है, इसका पता सर्वप्रथम 5 जून 1981 में इसका पता लगा था। ठीक है, जबकि एचआईवी वायरस का पता सर्वप्रथम 1983 में लगा था, यानी जब एड्स का बीमारी का पता लगा था उसके 2 साल बाद एचआईवी बीमारी का पता लगा। ठीक है, उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे दोस्तों, ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को। जो ये स्ट्रक्चर के बाहर आप गोला गोला आकृति देख रहे होंगे, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका बना रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। जो आप यहाँ पर ये बाहर वाली लेयर देख रहे होंगे, ये बना रहता है लिपिड मेम्ब्रेन या वसीय झिल्ली की। ठीक है, उसके बाद जो आप ये वाला देख रहे होंगे, ये वाला गोला देख रहे होंगे, है ना, ढंग से बना दो एक बार। ये वाला ये धागेनुमा संरचना है और इसके अंदर ये गोले हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो ये वाले जो धागेनुमा संरचनाएं हैं, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ये बना रहता है आरएनए। किस प्रकार का आरएनए, एसएस आरएनए। एसएस का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो ये अंदर और ये वाले बाहर की वाले ये गोल गोल आकृतियां देख रहे होंगे, ये और ये वाली, इसको बोलते हैं आउटर एंड इनर प्रोटीन कोट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एड्स होता है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बचाव कैसे किया जा सकते हैं, तो इसके बचाव जब रक्त का आदान प्रदान या ब्लड का आदान प्रदान होता है तो यह उस समय सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो इंजेक्शन है उसका प्रयोग केवल एक ही बार हुआ हो। ठीक है, दाढ़ी या बाल बनाते वक्त ब्लेड का प्रयोग एक ही बार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद जो एचआईवी होता है, इसका जो आकार होता है, ये होता है 90 से लेकर 120 एनएम का। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो एड्स होता है, एड्स के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलिसा, पता करने के लिए कि उस व्यक्ति को एड्स हुआ है या नहीं हुआ। एलिसा, ALISA, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है एलिसा का। ठीक है, जो एड्स है दोस्तों, इसका रोकथाम तो है पर परमानेंट इलाज इसका बिल्कुल भी नहीं है। अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसी बीमारी है एड्स, है ना। एड्स के रोकथाम के लिए एक दवाई है जिसका प्रयोग आमतौर पर किया जा सकता है, AZD। AZD का पहले पूरा नाम देखना आप लोग, 3-एजिडो 3-डीऑक्सीथाइमिडीन, 3-एजिडो 3-डीऑक्सीथाइमिडीन। और जो AZD है, इसका फॉर्मूला होता है C10H13N5O4 होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये AZD का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो सर्वप्रथम एक बार फिर और जान लेते हैं, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपाधि प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। एचआईवी का पूरा नाम मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इस रोग का पता कब लगा था, एड्स का 5 जून 1981 को, और एचआईवी का जो विषाणु का वायरस का पता लगा था कब, 1983 में। कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे होता है। एचआईवी का आकार कितना होता है, 90 से लेकर 120 एनएम का होता है। किस प्रकार का आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।